नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी इंडियन रेलवे में टीसी, टीटी या टीटीई बनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और कैसे अप्लाई करना होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज मैं आपको टीसी बनने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो टीसी, टीटी और टीटीई क्या होता है? सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टीसी, टीटी और टीटीई में क्या डिफरेंस होता है। तो टीसी यानी टिकट कलेक्टर, स्टेशन पर टिकट चेकिंग का काम करता है। टीटी यानी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, ट्रेन और स्टेशन दोनों जगह टिकट चेक कर सकता है। टीटीई यानी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, ट्रेन के अंदर पैसेंजर के टिकट्स चेक करता है और सीट अलॉटमेंट से जुड़ी जिम्मेदारी भी संभालता है। आमतौर पर लोग इन सभी पोस्ट को टीसी ही बोल देते हैं। अब जानते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो रेलवे में टीसी या टीटीई बनने के लिए कैंडिडेट को किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से कम 12th पास होना चाहिए। कुछ रिक्रूटमेंट्स में ग्रेजुएशन भी मांगी जा सकती है। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना भी फायदेमंद रहता है। एज लिमिट, तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट आमतौर पर 18 से 30 साल होती है। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल और एससी और एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है। एग्जैक्ट एज लिमिट नोटिफिकेशन के अनुसार अलग हो सकती है। अब जानते हैं फॉर्म कैसे भरना होता है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी के द्वारा वैकेंसीज निकाली जाती है। जब नोटिफिकेशन आता है तब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी, फीस और एग्जाम डेट की जानकारी दी जाती है। अब जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। रेलवे टीसी और टीटीई के सिलेक्शन प्रोसेस में आमतौर पर ये स्टेजेस होती हैं। स्टेप 1 सीबीटी एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। स्टेप 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। स्टेप 3 मेडिकल एग्जामिनेशन। इन सभी स्टेजेस को क्लियर करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट आते हैं ये जान लेते हैं। तो सीबीटी एग्जाम में आमतौर पर इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। इसीलिए तैयारी करते समय इन सभी सब्जेक्ट्स पर फोकस करना जरूरी है। अब जानते हैं मेडिकल टेस्ट कैसे होता है। तो मेडिकल टेस्ट में कैंडिडेट की आई साइट, हियरिंग और ओवरऑल हेल्थ चेक की जाती है। रेलवे के मेडिकल स्टैंडर्ड्स को क्वालिफाई करना जरूरी होता है। सैलरी कितनी मिलती है? रेलवे टीसी या टीटीई की स्टार्टिंग सैलरी लगभग 25,000 से 40,000 रुपये प्रति महीना तक हो सकती है। सैलरी के साथ डीए, एचआरए, टीए और अन्य गवर्नमेंट अलाउंसेस भी मिलते हैं। एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ सैलरी और प्रमोशन दोनों मिलते हैं। प्रमोशन कैसे होता है ये भी जान लेते हैं। तो टीसी या टीटीई के रूप में ज्वाइन करने के बाद प्रमोशन के कई अवसर मिलते हैं। एक्सपीरियंस और डिपार्टमेंटल एग्जाम के माध्यम से आप सीनियर टीटीई, हेड टीटीई और अन्य हायर पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रिपरेशन टिप्स भी जान लीजिए। अगर आप टीसी बनना चाहते हैं तो रोजाना रीजनिंग, मैथ्स और करंट अफेयर्स की तैयारी करें। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें। रेलवे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पर नज़र रखें और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। तो दोस्तों, रेलवे में टीसी, टीटी या टीटीई बनने का पूरा प्रोसेस आपने जान लिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।